नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों ये होगा HTML का पार्ट 2 जिसमें डिस्कस किए जाएंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों 370 MCQs पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs है, 100 MCQs ऑन MS वर्ड है, 100 MCQs ऑन MS एक्सेल है, 50 MCQs ऑन इन्वेंटर्स और फाउंडर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों HTML के पार्ट 1 में मैंने 20 MCQs डिस्कस किए हैं। दोस्तों इस पार्ट को देखने से पहले आप HTML का पार्ट 1 जरूर देखें, वहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे दिया है और दोस्तों कुछ बेसिक MCQs मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। और दोस्तों वो MCQs आपके जितने भी रिसेंट JOIT के एग्ज़ाम्स हुए वहाँ पे पूछे गए थे दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो दोस्तों HTML का पार्ट 1 जरूर देखें इस वीडियो से पहले। और दोस्तों ये सभी जो वीडियोस है इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे भी देना चाहूँगा जो भी नॉन IT बैकग्राउंड से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। सबसे पहले HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। HTML आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और दोस्तों HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। दोस्तों वेब पेजेस से आप जरूर वाकिफ होंगे। HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को और HTML कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। और दोस्तों जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि आपको कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई है। दोस्तों यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स में आप कुछ कीवर्ड्स दे सकते हैं, इनको कंबाइनली कहा जाता है टैग्स। जैसे यहाँ पे HTML टैग यूज़ हुआ है, हेड टैग यूज़ हुआ है, टाइटल टैग यूज़ हुआ है, बॉडी टैग यूज़ हुआ है, हेडिंग के टैग्स यहाँ पे यूज़ हुआ है, पैराग्राफ के टैग्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। दोस्तों ये जो टैग्स है ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक तरीके की कीवर्ड्स है जो वेब ब्राउज़र को बताता है कि आपको कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों एट्रीब्यूट्स भी मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करूँगा जो भी मैं MCQs इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एट्रीब्यूट्स आपके बताते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स या टैग्स के बारे में। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो भी आप टैग यहाँ पे इनिशिएट करेंगे उसको क्लोज करने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। दोस्तों एक तरीके की ये कंटेनर टैग्स है। जैसे HTML आपका कंटेनर टैग्स है। कंटेनर का मतलब होता है आप उसमें कुछ ना कुछ कंटेन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस HTML कंटेनर में आपके इतने सारे टैग्स यूज़ हुए हैं। दोस्तों जैसे ही आप कंटेनर में ये टैग्स कंटेन करोगे या इसमें इनपुट करोगे उसके बाद आपको इस कंटेनर को बंद भी करना होगा। और दोस्तों बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए आप इसे फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करेंगे। दोस्तों कुछ टैग्स HTML में ऐसे होते हैं जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों वो भी मैं MCQs के जरिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 371 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। दोस्तों स्क्रॉलिंग का आपको पता होगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की तरफ जब आप स्क्रीन मूव करते हैं तो उसे स्क्रॉलिंग कहा जाता है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा HTML टैग स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन A मार्क टैग, ऑप्शन B स्क्रॉल टैग, ऑप्शन C div टैग या दोस्तों ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A मार्क टैग। जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो देखिए दोस्तों। द मार्क टैग इज अ नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू स्क्रॉल अ टेक्स्ट और इमेज either horizontally or vertically. In simple words, we can say that it automatically scrolls the image or text in up, down, left, right direction. सिंपली याद रखिए दोस्तों जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए जो टैग यूज किया जाता है HTML में वो है मार्क टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 372। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सेंड मेल इन HTML। दोस्तों आपको बताना है कि मेल के लिए एक करेक्ट वे यहाँ पे कौन सा होने वाला है इन ऑप्शंस में से।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। और दोस्तों यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपका जो मेल के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया, सबसे पहले यहाँ पे एंकर टैग आप देख सकते हैं। जो आपका ए है इसे एंकर टैग कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया है HREF इक्वल्स टू के बाद दोस्तों यहाँ पे मेल टू :xy@y। दोस्तों यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपने मेल सेंड करना है, दोस्तों ये फॉर्मेट आप याद रखिए। और दोस्तों जो टैग और जो यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर TR, TH एंड TD टैग। दोस्तों कंटेनर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, जब मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था वहाँ पे आपको बताया था कि ये जो टैग है ये किस कंटेनर में आते हैं। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डाटा टैग, ऑप्शन बी टेबल टैग, ऑप्शन सी ग्रुप टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टेबल टैग। दोस्तों ये जो टैग है आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपका रोज, ये आपका हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये डाटा, टेबल डाटा मतलब जो टेबल का आपका जो कंटेंट होगा उसके लिए ये वाला टैग यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपने, TR टैग JOIT पोस्ट कोड 817 में ज़रूर पूछा गया था अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दोस्तों देखिए, द टेबल टैग इन HTML इज जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन टैबुलर फॉर्मेट। We can create a table to display the data in tabular form using table element with the help of TR, TH, TD, जो आपका रोज, हेडिंग और डाटा एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों सिंपली याद रखिए, टेबल के अंदर जो आपके टैग्स आते हैं वो ये तीनों टैग्स आते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 374, हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML। HTML बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको चीज़ें याद रखनी है, एक तो दोस्तों जो टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है वो बॉडी टैग, और दोस्तों यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है बैकग्राउंड। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, to apply a background image on entire document we have to specify the background attribute in the body of the HTML document। दोस्तों ये फॉर्मेट आप याद रखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैग यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया और एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया है वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 375, What are the types of unordered और bulleted list in HTML। दोस्तों आपको बताना है कि unordered list में जो मैंने HTML के पार्ट 1 में भी दोस्तों ये प्रश्न डिस्कस किया था। कह सकते हैं कि यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे HTML में, कौन सा टैग को यूज़ करके। टैग तो आपको पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप है। ऑप्शन ए डिस्क स्क्वायर ट्रायंगल, ऑप्शन बी पॉलीगन ट्रायंगल सर्कल, ऑप्शन सी डिस्क सर्कल स्क्वायर, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डिस्क सर्कल स्क्वायर। दोस्तों बुलेट से आप जरूर वाकिफ होंगे, जैसे यहाँ पे ABCD लिखा है दोस्तों, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं होगी, यहाँ पे कोई ABC या कुछ भी कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं होगी। यहाँ पे सिंपली आपके या तो डिस्क यहाँ पे बनाया होगा चारों में, या सर्कल होगा, या स्क्वायर के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन HTML इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन बुलेटेड फॉर्मेट। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोस्तों तीनों आपको याद रखना है, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 376, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर्स। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि लिस्ट आपको क्रिएट करनी है लोअर केस लेटर्स में, तो जो सही तरीका है वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी
स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे टैग यूज किया गया है ऑर्डर्ड लिस्ट। दोस्तों यहाँ पे स्मॉल ABC से आपने यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले करनी है। और दोस्तों यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज किया गया है टाइप, और दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे लोअर केस में लिखा है स्मॉल a। एक्सप्लेनेशन पे देखिए दोस्तों, टाइप एट्रीब्यूट यूज किया है, और दोस्तों जो टैग यूज किया गया है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 377, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर्ड लिस्ट विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4। दोस्तों यहाँ पे भी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, लेकिन दोस्तों जो स्टार्ट जो करना है वो 4 के बाद करना है। जैसे 4 5 6 1 2 से नहीं करना, 4 से स्टार्ट करना है। 4 5 6 7 और जितनी भी लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कोडिंग में दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनमें से जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ पे जो टैग यूज किया गया है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट, एट्रीब्यूट यूज किया गया दोस्तों टाइप, और दोस्तों यहाँ पे नंबर यहाँ पे दिया गया 1, क्योंकि आपको यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू यूज करनी है। और दोस्तों यहाँ पे जो शुरुआत करनी है वो आपका जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 4। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द स्टार्ट एट्रीब्यूट, ये दोस्तों जो एट्रीब्यूट यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज किया गया है, और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज किया गया है, और दोस्तों जो टैग यूज किया गया है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, ये चीज दोस्तों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 378, एन HTML प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द डैश एक्सटेंशन। दोस्तों जो भी आप कोडिंग करेंगे, कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, और आपको बताना है कि कौन से एक्सटेंशन आप यूज़ करेंगे HTML प्रोग्राम को सेव करने के लिए। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है .ht, ऑप्शन बी .html, ऑप्शन सी .html, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी .html। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, दो एक्सटेंशन यूज़ किया था, या तो .html आप इससे सेव करिए, या .html आपने ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, these extension are used to save the HTML program. We can save our HTML file by either using the HTML extension or .html extension. When the file is delivered to the network, the HTML extension indicates that the content of the file is HTML. दोस्तों ये दोनों एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 379, द टैग्स इन HTML आर। दोस्तों आपको बताना है इन ऑप्शंस में से टैग्स से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए केस सेंसिटिव, ऑप्शन बी इन अपर केस, ऑप्शन सी नॉट केस सेंसिटिव, या दोस्तों ऑप्शन डी इन लोअर केस। तो दोस्तों जो भी टैग्स आप यूज़ करते हैं वो नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल लेटर्स भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, HTML is a case insensitive language which means that we can use tags either in the uppercase or lowercase, but it is recommended to write all tags in lowercase for readability या कंसिस्टेंसी, और दोस्तों अदर भी रीजंस हो सकते हैं। वैसे अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूँ तो जनरली जो टैग्स है वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, बट ये याद रखना है जो भी टैग्स है वो नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 380, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको HTML में रूट टैग बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉडी टैग, ऑप्शन बी हेड टैग, ऑप्शन सी टाइटल टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी HTML टैग। तो दोस्तों ध्यान रखिए HTML टैग को रूट टैग कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द HTML टैग रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, hence also called as the root element. It is the container of all elements except doc type such as head, body and each element which appears in the HTML document. दोस्तों इसमें सिंपली याद रखिए आपका जो रूट टैग है वो
HTML डॉक्यूमेंट है वो है HTML टैग। और दोस्तों मैंने कंटेनर तो आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 381, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स। दोस्तों कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको पता ही होगा। राइट साइड पे जो एरो होता है आपने जनरली देखा हो जब भी आप एग्जाम फिल करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारी लिस्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस लिस्ट में से आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ड्रॉप डाउन बॉक्स आप कैसे क्रिएट करेंगे HTML में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टैग्स दिए हैं। ऑप्शन ए लिस्ट टैग, ऑप्शन बी सेलेक्ट टैग, ऑप्शन सी इनपुट टाइप इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, या दोस्तों ऑप्शन डी UL टैग जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेलेक्ट टैग। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, HTML select tag is used to create a drop down list with multiple options. The option element is nested with the select tag to define options in a list. दोस्तों ड्रॉप डाउन ये कह सकते हैं या कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए आप सेलेक्ट टैग का यूज करेंगे। और दोस्तों ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट टैग में डालना चाहते हैं तो आप ऑप्शन एलिमेंट का यूज करेंगे इसके बाद। जैसे आप बहुत सारे ऑप्शन डालना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैसे ही आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपके पास आते हैं, जैसे BA, BTech या अदर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा। तो दोस्तों वो जो ऑप्शंस है वो आप ऑप्शन टैग या ऑप्शन एलिमेंट को यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसे इनिशिएट करना होगा सिलेक्ट टैग से। उसके बाद आप वहाँ पे ऑप्शंस पुट करेंगे बाय यूजिंग ऑप्शन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 382, विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। दोस्तों जिन्होंने भी कोडिंग पढ़ी होगी, चाहे C लैंग्वेज की बात करूँ या C++ लैंग्वेज की बात करूँ और अदर जहाँ पे कमेंटिंग अलाउड है, जब आप कोडिंग करते हो तो दोस्तों उसे रीडेबल बनाने के लिए आप उसके साथ में कमेंट जरूर लिखते हो, ताकि अगर आप दोबारा आप अपनी कोडिंग को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको ये पता लग सके कि कौन सा कोड का फंक्शन क्या है या कौन सा कोड मैंने किस पर्पस के लिए यूज़ किया है। तो दोस्तों HTML में जब आप कमेंट करते हो तो आप करेक्ट वे आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपका यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स है, एक्सक्लामेटरी साइन है, दो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सिंबल यहाँ पे यूज़ किए गए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके विद इन आप कमेंट लिख सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप कमेंट लिखते हैं, जैसे ही आप उसे रन करते हो तो दोस्तों वो यूज़र साइड नहीं दिखता, ये सिर्फ आपके कोडिंग साइड डिस्प्ले होता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, कोडिंग साइड में आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप उसे रन करते हो तो वो यूज़र साइड नहीं अवेलेबल होता। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML वी हैव टू प्लेस द इंफॉर्मेशन बिटवीन द टैग्स। और दोस्तों टैग्स आपको याद रखने हैं। Comments are some text or code which provides an explanation about the code and not visible to the user। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र को विजिबल नहीं होता, लेकिन कोडिंग साइड ये विजिबल होता है, ताकि आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपने कोड में कह सकते हैं कोड को रीडेबल बनाने के लिए या उसके फंक्शन को जानने के लिए या सहूलियत के लिए कह सकते हैं आप कमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है, जैसे आप कोडिंग करते हैं, वहाँ पे कोडिंग आपकी ज़्यादा हो गई है, तो उसे रीडेबल बनाने के लिए आप कमेंट का यूज़ करते हैं। इट इंक्रीज, जैसे यहाँ पे लिखा भी दोस्तों, इट इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ कोड एंड मेक्स द कोड इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपली याद रखिए दोस्तों, कोड अगर आप कमेंट करना चाहते हैं HTML में तो दोस्तों आपको जो ये यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं इसके विद इन आप कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 383, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे पूछा गया आप कौन सा टैग यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए SUP टैग, ऑप्शन बी SUB टैग, ऑप्शन सी P टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे जो यूज करेंगे वो SUP टैग यूज करेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, HTML SUP tag is termed as superscript
tag which is used to define the superscript text. The text within SUP tag appears with an upper baseline and rendered with a smaller size than the surrounding text. दोस्तों सिंपली याद रखिए सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप SUP टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 384, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस इन HTML। फॉन्ट फेस को चेंज करने के लिए आप कौन सा तरीका यहाँ पे अपनाएंगे? तो दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको चीज़ें याद रखनी है, एक तो दोस्तों जो टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है वो फॉन्ट टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं HTML font tag defines the font style for the text contained within it। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉट 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 यूज़ किया गया है, इसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा उस पे ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपका फॉन्ट स्टाइल है। और दोस्तों यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है वो फेस एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है द फेस एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग इज यूज टू डिफाइन द फेस ऑफ टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। और दोस्तों जो यहाँ पे फेस डिफाइन किया है वो है दोस्तों कैलिबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 386, अ प्रोग्राम इन HTML कैन बी रेंडर्ड एंड रेड बाय। दोस्तों आपको बताना है कि HTML में जो आप प्रोग्राम करते हैं उसे रीड किया जाता है। और दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र के द्वारा आप रीड करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, HTML प्रोग्राम्स कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय द वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र कैन सपोर्ट सेवरल वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 387, इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। दोस्तों स्टार्टिंग में जो मैंने सैम्पल जो कोडिंग दिखाई थी उसमें जो शुरू में था जो टैग यूज़ किया गया था डॉक टाइप, और जो आपने उसको याद रखना है जो HTML5 के लिए जो यूज़ किया गया था, जो टैग यूज़ किया गया था वो था ऑप्शन डी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा है और जो शुरू में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। HTML5 के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप को, वो ये वाला टैग यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है द दिस जो भी टैग है is used to inform the browser about the version of HTML used in the document. It is called a document type declaration. दोस्तों ये चीज़ सिंपली याद रखिए, वर्जन को आपको वर्जन बताता है जो भी यहाँ पे टैग यूज़ किया गया है। और दोस्तों ये वर्जन है HTML5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 388, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ टैग इन HTML। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, पैराग्राफ टैग के लिए आप P टैग सिंपली यूज़ करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं द paragraph tag in HTML is used to define a paragraph in a web page. The HTML paragraph tag indicates the starting of new paragraph. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 389, in HTML which attribute is used to create a link that opens in a new window tab। नए विंडो टैब को ओपन करने के लिए आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? तो दोस्तों एक लिंक क्रिएट करना है जो आपका न्यू विंडो टैब को ओपन करेगा। दोस्तों आप देखते होंगे, आप अगर कंप्यूटर में देखते होंगे आप बहुत सारे टैब्स का यूज़ करते हैं, मल्टीपल विंडोज़ आप ओपन करते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि नए टैब को, विंडो टैब को ओपन करने के लिए आप कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, जो यहाँ पे सही एट्रीब्यूट है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, टारगेट इक्वल्स टू, और दोस्तों डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे लिखा है ब्लैंक, और दोस्तों ब्लैंक से पहले यूज़ किया गया है अंडरस्कोर। ये दोस्तों आपको चीज़ याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, एड द टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक एट्रीब्यूट इन द एंकर टैग। इससे पहले जो दोस्तों एट्रीब्यूट से पहले आपको यूज़ करना है एंकर टैग। और दोस्तों ये भी लिखा है दिस एट्रीब्यूट मेक्स अ लिंक ओपन इन अ न्यू विंडो टैब।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच वर्क्स सिमिलर टू बी टैग एलिमेंट। दोस्तों जो यहाँ पे टैग दिया आपको पता होगा, ये वाला टैग आपका यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो दोस्तों इस टैग के यहाँ पे, इस टैग के सिमिलर टैग आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग टैग। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द वर्ड्स आर रिटन इनसाइड स्ट्रॉन्ग कैन बी said with strong emphasis. Browser shows content written inside strong element in bold. तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।